किसी को धमकाया हो, पैसे मांगे हो, किसी से मांगे हैं? कितना फर्क है दिनों रात का। आपका काम, आपकी आपस में कोई बातचीत है उनको भी सुलझाने का काम करेंगे, ना कि आपको डराने और धमकाने का काम करेंगे। मैं आपसे वायदा करता हूं इलाहाबाद की जनता से, और ये कहता हूं कि आप अब की बार इलाहाबाद की जनता हमेशा सच्चाई के साथ होती है। इस बात का 5 तारीख को आप इतने ज्यादा से ज्यादा वोट देकर, चश्मे पे निशान लगाकर, क्योंकि हरियाणा लोकहित पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बसपा बहुजन समाज पार्टी तीनों का गठबंधन है। इतने भारी बहुमत से 500 सीटें जीतेंगे कि 20-25 साल बाद आपका राज फिर सिरसा में राज आने वाला है। आप लोगों का ये राज आप सिरसा में लेके आओ, ताकि आपका विकास हो, काम हो, ज्यादा से ज्यादा वोट देना। और इलाहाबाद के सच्चे, साफ और ईमानदार लोग इस बात को दिखा देंगे। ये आप सब मुझसे वायदा करते हो ना, एक बार हाथ खड़ा करके वायदा कर दो कि हम दिखा देंगे भाई हम सच्चाई के साथ हैं और चश्मे के निशान पे मोहर लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद भाई गोपाल कांडा जी। अब इंतजार की घड़ियां खत्म, इंतजार की घड़ियां समाप्त। हिंदुस्तान के पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के एक एक बात को अपने दिल और दिमाग, अपनी आत्मा में उतारने वाले, जिनकी एक एक बात इनके खून में समाई हुई है, भाई अभय सिंह जी चौटाला, जो उनके नक्शे कदम पर चलते हुए आप सबको संबोधित करने आ रहे हैं। एक बार पहले जोरदार तालियों के साथ भाई अभय सिंह चौटाला का स्वागत करें और मेरे साथ बोले, भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, भाई अभय सिंह जी। आदर और सम्मान के योग सिरसा से विधायक, भावी विधायक भाई गोपाल कांडा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पवन बेनीवाल जी, एडवोकेट श्री आर.के. बब्बर जी, पूर्व महल चेयरमैन एन कमलेश शर्मा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के शहरी अध्यक्ष डॉक्टर विनोद गोदारा जी, रणबीर पारिक जी, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को समर्थन देने वाले निरंजन तलवाड़िया जी, नरेश बिंद्रा जी, दीपक बंडीवाड़ा जी, शहर इलाहाबाद के सभी पार्षदगण, आज शहर से आए हुए सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, 5 तारीख को हरियाणा के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने सारी बात आपके सामने रखी। 5 तारीख को आपने फैसला करना है कि आप यहां से कौन विधायक बन करके जाए, कौन हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। 20 वर्ष हो गए, 10 वर्ष पहले कांग्रेस का राज था और पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। कांग्रेस के शासनकाल के दौरान आप लोगों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया गया। उस 10 साल
साल के दौरान हरियाणा प्रदेश में कहीं कोई रोजगार के लिए या कोई नौकरी के लिए सरकार की तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट आती थी। फॉर्म हमारे बच्चे भी भरते थे, लेकिन नौकरी केवल और केवल रोहतक तक सिमट करके रह जाती थी। जहां तक विकास के कामों की बात थी, विकास के काम में भी आपकी अनदेखी हुई, वो भी रोहतक की सीमा तक सिमट करके रहने का काम हुआ था। ये 10 साल बीजेपी का जो राज रहा, इस राज्य के अंदर भी आप लोगों को बहुत सारी दिक्कत और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक राज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का था, जब 2000 से 2005 में वो मुख्यमंत्री थे, हरियाणा प्रदेश में समान विकास हुआ था। गांव और शहर के बीच में कोई भेदभाव नहीं था। विशेष रूप से इलाहाबाद को सब डिवीजन का दर्जा देकर के आस पड़ोस के इलाके की इलाहाबाद शहर के लोगों की समस्या का समाधान किया। पहले आपको छोटे छोटे काम के लिए सब डिवीजन में और तहसील में जब जाना पड़ता था, तो आपको 30-35-40 किलोमीटर का 70 का सफर तय करना पड़ता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो कि आपकी इसी विधानसभा क्षेत्र से अपनी राजनीति की शुरुआत करी थी, वो शहर के हर वार्ड से, गांव के हर व्यक्ति से वाकफ थे कि यहाँ के लोगों के सामने क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, कैसे उसका समाधान किया जाए। इसलिए उन्होंने सबसे पहले आपके इलाहाबाद शहर को सब डिवीजन का दर्जा देकर के आपको सबसे बिजली का प्रदान करने का काम किया। वहीं आपके जितने गांव है इलाहाबाद, सब गांवों के जो कच्चे रास्ते से एक से दूसरे गांव को जोड़ने वाले सड़कों का जाल बिछा करके उनको पक्का करने का काम किया। पीने के पानी की व्यवस्था करने का काम किया। वहीं आपके यहाँ पे आपको बिजली की पूरी आपूर्ति मिले, पूरी बिजली मिले, इसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सब स्टेशन आपके यहाँ पे बनाने के काम किए। अनेक ऐसे काम हैं जिनको अगर मैं विस्तार से आपके बीच में चर्चा करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा। आपकी काफी समय से बैठे होंगे। 10 बजे इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक उससे ज्यादा आपके बीच में खड़े नहीं रह सकते, इसके हिसाब से आपका ज्यादा समय भी नहीं होगा। अनेक ऐसे काम हैं जिनकी चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा। आज जहां कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती है कि आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे, आप इलाहाबाद के सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हो। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कांग्रेस पार्टी इस बात का दावा करती है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उनके पास तो इलाहाबाद में कोई ऐसा उम्मीदवार भी नहीं मिला जिसको वो अपना प्रत्याशी बना करके आप लोगों के बीच में भेज करके आपसे वोट की अपील करवा सके। आपके प्रत्याशी के बारे में मुझे चर्चा करने की जरूरत नहीं। मेरे से पहले गोपाल जी ने भी जिक्र किया और पवन के तो गांव का रहने वाला है, उसने भी आपको सारी बात उसके बारे में बताई। जो व्यक्ति 4 लोगों के साथ ढंग से खड़ा होकर के बात नहीं कर सकता, जिसकी भाषा में हर शब्द के साथ गाली जोड़ी जाती है, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको बात नहीं करनी आती, जो स्कूल के बारे से भी नहीं कभी निकला, जिसको अपने दस्तखत करने नहीं आते, कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को उम्मीदवार बना करके भेजा है जिसकी सोच केवल लोगों को लड़ाने की है, कब्जे करने की है। आप लोगों ने देखा है किस तरह से इलाहाबाद के लोगों ने उस परिवार को परेशान करने का काम किया। ये तो शुक्र मनाओ कि आप लोगों ने
लगातार मुझे 4 बार यहां से अपना वोट दे करके यहां से विधायक बना करके भेजा, इसलिए ऐसे गुंडा तत्व लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आपके शहर में आपके आकर के परेशान करते। अगर मेरी जगह कोई और होता तो फिर मान करके चलो आपके साथ राजस्थान की सीमा लगी हुई है, आपके सामने बहुत सारी परेशानियां आती हैं। यहां का जो प्रशासन है उसको भी इस बात का डर है, भय है मेरा कि अगर इलाहाबाद में किसी के साथ कोई नाजायज कर देगा तो फिर अभय सिंह की आदत बहुत अच्छी है, उस बात को ध्यान में रखेगा। समय आने के बाद आपको उस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए प्रशासन की भी हिम्मत नहीं है कि आपको नाजायज परेशान करे और तंग करे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे 20 वर्ष से आपने वोट दिया, मत दिया, जिता करके भेजा, विश्वास किया। इन 20 वर्षों में कोई भी शहर का एक नागरिक खड़ा होकर के ये कह दे कि अभय सिंह के विधायक बनने के बाद मेरे सामने किसी तरह की कोई समस्या आई या मेरी वजह से उसको कहीं कोई परेशानी का सामना करना पड़ा, मेरे पास अगर कोई चल करके आया शहर के लिए तो मैंने खुल करके उससे पूछा कि शहर के किसी विकास के काम के लिए मेरी आप जरूरत समझो, आप मुझे बताओ, मैं आपके यहाँ के विकास के काम करवाने के लिए मुझे सरकार में किसी से जाकर के मिलना पड़े, मुझे उससे कोई संकोच नहीं है। मेरी सोच है ज्यादा से ज्यादा विकास हो, मेरी सोच है ज्यादा से ज्यादा पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, और मेरे सामने चुनाव लड़ने वालों की सोच है कौन सा खाली प्लाट पड़ा है, उस प्लाट पे कैसे कब्जा किया जा सके। साथियों, ये लड़ाई विधायक की नहीं है, ये लड़ाई मुख्यमंत्री की है। आज चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन था, आज बहन मायावती जी आई हुई थी। कल के अखबार पढ़ना, सोशल मीडिया पे आज आपने देखा होगा, जो लोग हमारे खिलाफ लिखते थे, हमारे खिलाफ बोलते थे, जो ये कहते थे कांग्रेस और भाजपा ही केवल आपस में हरियाणा प्रदेश में चुनाव में कहीं खड़ी नजर आ रही है, आज उन्हीं लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर गठबंधन तीसरी बड़ी ताकत है। आज हरियाणा प्रदेश में जहां सरसा की 5 सीट आप जिता रहे हो, सरसा से गोपाल जीत रहा है, नवाड़ी से आदित्य जीत रहा है, रानिया से अर्जुन जीत रहा है, कालावाड़ी से मास्टर गुरतेज जीत रहा है। इलाहाबाद की सीट आपके जिम्मे छोड़ करके जा रहा हूं, इसका फैसला आपने करना है। मैं तो आपसे आशीर्वाद मांगने आया और आपको केवल विश्वास देने के लिए आया हूं कि अगर आप मुझे यहां से विधायक चुन करके भेजोगे तो आपकी सरकार बना करके इलाहाबाद हल्के की एक अलग पहचान बनाने का काम करूंगा। यहां से इलाहाबाद से जिता दोगे कि नहीं जिताओगे? मुझे बोल के बताओ, ये प्रेस के लोग खड़े हैं, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? यहां से जिता करके भेजोगे। जब 5 हम सरसा जिला से जीतेंगे, हरियाणा प्रदेश में 21 ऐसे जिले और हैं जहां हमारे गठबंधन के 1-1, 2-2 प्रत्याशी जीत करके आ रहे। 5 तारीख को वोट डलेगा, 8 को रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में गठबंधन जीत करके आएगा, 30 से 35 सीटें जीतेंगे। अगर सबसे ज्यादा बड़ा गठबंधन जीत करके आएगा तो फिर सरकार किसकी बनेगी? आपकी बनेगी या किसी और की बनेगी? तो अपनी सरकार बनानी सीखो, छोटे मोटे मतभेद हैं उनको भुला दो। ये पवनवीर गोपाल, ये दोनों मेरे से पिछले 15 साल से नाराज चल रहे थे, ये दोनों मेरे खिलाफ लड़ते थे। इन दोनों को मैंने मना दिया कि नहीं मना दिया? तो फिर अब शहर के अंदर बाकी जो कोई भाई इधर उधर है उसको बनाना आप लोगों की जिम्मेवारी है।
साथियों, जिन लोगों की भाषा पे, अपनी जबान पे कंट्रोल नहीं है, मेरे से पहले निरंजन जी जैसे कह रहे थे, इन लोगों की जबान पे ताले लगाने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत, ना लाठी की जरूरत है और ना इनके सामने खड़े होकर के इनके विरोध करने की जरूरत। 5 तारीख को इनक के सामने का बटन दबा देना, ये अपने आप मर जाएंगे, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। इनको इनकी जबान का गलत शब्दों का इस्तेमाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपके भरोसे आपसे एक बात कहना चाहता हूं, साथियों, मैं रोज नहीं आ पाऊंगा, मेरी बहुत सी जिम्मेवारी है। हरियाणा प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन के 85-90 की 90 सीट पे चुनाव लड़ने, मुझे अपनी बात लगातार ज्यादा समय बाहर लगाना पड़ेगा। मुझे आप पे यकीन है, भरोसा है, विश्वास है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे चुनाव को आप अवश्य बनकर के लड़ने का काम करूंगा। मेरे चुनाव को लड़ दोगे कि नहीं लड़ोगे? लड़ोगे तो मुझे हाथ खड़े करके विश्वास दो कि आप मेरा चुनाव लड़ने का काम करोगे। आप मेरा चुनाव लड़ो, मैं ऐसे गुंडे तत्वों को हरियाणा की सीमा से पार करने का काम करूंगा, ये आपसे वायदा करके जाता हूं। किसी भी साथी को